देखा जा यहाँ कुछ चीज़ लिखल बा। संख्याओं के लिए निम्नलिखित से कौन सा कथन सही? सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, एक बारे में बात कर जाए। हाँ उसे ई सही बा। और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याएं नहीं, ई गलत बा। सभी परिमेय कलम से लिखी देखो, हई तो कथन सही बा, हई कथन गलत बा। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, हई सही बा। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, हाँ हई सही बा। केवल हई गलत बा। अक्का कौन से कथन सत्य है? तो बी के अलावा सब सही बा। तो ए सी डी सही बा। ए सी डी यार कौन हिसाब से दिले बा? सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, हाँ सही बा। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, हाँ ये सही बा। तो बी के कोना में केवल बी, तो बी तो गलती है बना। केवल सी ना यार, कौन से कथन सत्य हैं ना, से कथन सत्य हैं एक बारे में तो हमके देखे को गूगल यार। इनमें तो हई 3 कथन सही बा, ए सी डी सही बा। ए सी डी के यहाँ ए रहे के चाहिए ना यार, क्वेश्चन निकलती बा। छोड़ा, हमने संख्या के बारे में बता देता नहीं, खास हम संख्या के बारे में पढ़ ले बनी, वीडियो भी बनी ले बनी। देखा पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में आओ, प्राकृतिक संख्या के बारे में यहाँ बात के लिए बात नहीं कर ले, लेकिन तब चलाओ प्राकृतिक संख्या। देखो संख्या रेखा बनी बस स्केल, तो स्केल में 1 से लेके 1 से 2 3 4 1 से लेके जितना संख्या होला इसे प्राकृतिक संख्या होला। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कह सकेला। अब देखो अगर एमी जीरो भी जोड़ देबो तो ये पूर्ण संख्या हो जी, पूर्ण संख्या। इसे एक अलग अलग कलम से लिखम तो तुम जाने के समझे में आसानी रही। तो देखो प्राकृतिक संख्या नीला कलम से, अगर जीरो जोड़ दिला तो अब पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के भी अंदर रही, कैसे पूर्ण संख्या है इतना पूरा भइल ना। अब देखो अब एमी -1 अलग कलम से लिखो, -1 -2 इधर -1 -2 -3 इस स्केल में, ये सब कुल मिला के पूर्णांक संख्या हो जी, पूर्णांक संख्या। और देखो ये रेखा पे जितना संख्या बा सब वास्तविक संख्या हुई, सब वास्तविक संख्या होला। कैसी वास्तविक संख्या की रेखा हो? वास्तविक संख्या, ठीक बा। अब देखो अब यही में कुछ संख्या आवेला जैसे जौन की कला बीच में हो, जैसे 1/2 ई परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या जोड़ा के बटा के रूप में लिख सकलो, 2 के भी बटा के रूप में लिख सकलो, 2/2 इहो परिमेय संख्या के अंदर है। और देखो और का हो गई अपरिमेय संख्या। कुछ संख्या ऐसा होला जो ना कि बटा और दशमलव के रूप में ना लिख सकेला, जैसे मतलब कि हियाँ होला 3.141 पाई के मान होला, हियाँ आवेला, ई हो गई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में एस लेवल 8 या एस लेवल 9 वाला चैनल पे हम बतैले बनी कि कौन कौन प्रकार की संख्या होला, उसे अच्छा नहीं समझ लो। प्राकृतिक संख्या है इतना भइल, पूर्ण संख्या है इतना भइल, तो पूर्णांक संख्या है इतना पूरा भइल, और है पूरा संख्या वास्तविक संख्या हो गई, और परिमेय संख्या है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या के अंदर में आई। परिमेय संख्या भिन्न की संख्या, मतलब भिन्न की संख्या, तो भिन्न में हेयू के भिन्न के रूप में लिख सकला, हेयू के भिन्न के रूप में, जौना के भिन्न के रूप में लिख सकला, तो हेयू के बटाए 1 तो सबके लगा सकला ना। तो पूरा संख्या जितना होला, पूर्णांक संख्या जितना होला वो सब परिमेय संख्या होला। तो यहाँ का लिखल बा सभी परिमेय, अच्छा सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, हाँ ये तो सही है बा, कैसे ये पूरा है परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल के वास्तविक संख्या बनावेला ना। ये पूरा ए रेखा पे जितना भी संख्या बा वो वास्तविक संख्या हो गई। कुछ काल्पनिक संख्या भी होला, वो बारे में तो जने नाम पढ़ बजा, कैसे वो ये संख्या रेखा से हट के इधर भी कुछ संख्या होला तो वो वास्तविक संख्या होला। तो वो छोड़ा, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते, ई सही बा, सी सही बा, ठीक बा, यानी है के हटा दो, सी भी सही बा। अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, हाँ तो अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या ही होला। बताइए ना कि यही संख्या रेखा पर ही आई 3.14 एक मान होला पाई की मान, तो यही पाई या √2 ये अपरिमेय संख्या, ये √1.14 के आई, लेकिन ये लगातार माना होता रहला, तो ये एक अपरिमेय संख्या के भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में ना लिख सकेला। कैसे देखो यहाँ देखो, अरे यार कैलकुलेटर हमनी के हटा देनी जगह ना, यहाँ देखो √2 एक अपरिमेय संख्या हो, तो √2 अगर के मान ज्ञात करे कोशिश कर देखो है तो ये शुद्ध मान ना 8 के बाद भी मान आवत रहेगा, एक मान आवत रहेला, तो एक दशमलव के रूप में ना लिख सकला, कैसे अगर अनंत मान तक आवत रहेला, या फिर बड़ा के रूप में लिखे कोशिश करबा तो ना लिख पाइबा, तो ये अपरिमेय संख्या होला। लेकिन ये संख्या रेखा पर ही होला, मतलब 3.14 से एक जैसे 3.14 और 1.5 के बीच में ही ये संख्या रही, तो ये हो गई। हयो सही बा, हयो सही बा, हाई सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं।
तो धनात्मक पूर्णांक, तो देखो पूर्णांक में पूरा आ जाए, अभी में से धनात्मक पूर्णांक यानी यहाँ से यहाँ तक चालू बा। अच्छा सभी धनात्मक पूर्णांक, तो सभी धनात्मक पूर्णांक में जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक है एक अभी तक फैसले नहीं के भइल। तो अगर एक मान लो छोड़ियो देबो तो इतना आ जाए ना धनात्मक पूर्णांक। हाँ एक बात ये हो गई, जीरो न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, हम कुछ दिन पहले पढ़ ले रहनी। तो अगर जीरो के हटा देबो सभी धनात्मक पूर्णांक के बाद होता तो यहाँ से अगर चालू करे की कोशिश करबो वो परिभाषा के हिसाब से तो हद नहीं हुई, तो सभी थोड़ी काश की पूर्ण संख्या में जीरो भी आ जाए तो हई वाला कथन गलती मान सकेला, हाँ ए वाला कथन गलती मान सकेला। तो कथन हमने कहिए सी और डी सही बा, तो लेकिन सी डी के कोनो होते नहीं के ना। जीरो के अगर कहला कि धन और माइनस में ना बा, इसे कहला 8 तक के सिलेबस में एक कहला प्लस से मानल जाला, जीरो के प्लस से मानल जाला। तो इहो हो जाए हमारा हिसाब से यहाँ प्रिंटिंग में गलती भइल बा, यहाँ ए रहे के चाहिए। हाँ ये तीनों सही बा, हाँ ये तीनों सही बा, हई कम खत्म उसे हई समझ गई ले जाना। यही के हिसाब से यही के हिसाब से क्वेश्चन आई तो सब परिपक्व इस संख्या के बारे में समझ गई ले जा उतने काफ़ी बा। गिनती के जितना संख्या वाला 1 2 3 4 वो प्राकृतिक संख्या वाला, गिनती की संख्या में जीरो ना आवेला, काहे गिनती कोनो भी चीज़ के जीरो से ना चलो करबा। तो ई जीरो ले लेबा तो पूर्ण संख्या हो जाए, और माइनस की संख्या लेबा तो पूर्णांक संख्या हो जाए। और कहला कि बटा दशमलव की संख्या, अरे दशमलव संख्या या नहीं मतलब कि भिन्न की संख्या ले लेबा तो ऊपरमीय संख्या आ जाए। कहला कि कुछ ऐसा संख्या जो भिन्न के रूप में ना लिखल जा सकेला वो होला तो वो अपरमीय संख्या होला, और कुल मिला के वास्तविक संख्या होला। इतने होला यही के कोनो रूप में क्वेश्चन पूछे तो अंजने बता दिया जा। यहाँ शायद हमके लगता है आंसर में गलती बा विकल्प में, ऐसे शायद ऐसे बा। चलो ठीक बा, वीडियो बंद करते हैं।